हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित कौर। आज हम स्टडी करेंगे परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लिया था कल, इससे पहले के जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने लिया था गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मोद्भिद के बारे में हमने स्टडी की थी। उसमें हमने समझा था किस तरह से गुरु बीजाणु बनता है। अर्धसूत्री विभाजन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और 4 में से सिर्फ एक ही जीवित रहता है, बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं। और जो जीवित रहता है या कार्यशील रहता है उसी से फिर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश बनता है। ठीक है, और जब ये कंप्लीटली बन जाता है तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं परागण, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण यानी मादा जनन कोशिकाएं, ठीक है, मादा युग्मक कह सकते हैं, मादा युग्मक, सॉरी गलत बोल गया मैं, नर युग्मक जो हैं वो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों ही प्रकार के युग्मक कैसे होते हैं? नॉन मूवेबल होते हैं, यानी अचल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं पहुंच सकते, यानी उनमें मूवमेंट नहीं होती है। तो फिर ये किस प्रकार से पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो इसकी डेफिनेशन है, पुष्पी पादपों में नर तथा मादा युग्मक क्रमशः परागकण तथा भ्रूण कोश बनते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि पुष्पी पौधे होते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनमें मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो पोलन एंड एम्ब्रायोसैक होता है। ठीक है, दोनों प्रकार के युग्मक अचल होते हैं, इसलिए इनका निषेचन के लिए एक साथ आना आवश्यक होता है। ठीक है, दोनों ही क्या हैं? अचल हैं, नॉन मूवेबल हैं, इसलिए इनका एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है, तभी क्या हो पाएगा? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो पाएगा। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें तो डेफिनेशन क्या दी हुई है? पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है, परागकण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोश से परागकणों का परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकणों का उसी प्रजाति के, ठीक है, उसी पौधे की प्रजाति के पुष्पों तक क्या के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये अब जैसे ये प्लांट है एक, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज के, सेम ही जाति के होने चाहिए, तभी उनमें परागण की प्रक्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की गई है इसमें डेफिनेशन में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, परागण संपन्न करने के लिए पुष्पी पादप विभिन्न बाह्य साधनों का प्रयोग करने में प्रवीण हो गए हैं। तो भाई अब दोनों ही नॉन मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं, मादा युग्मक भी और नर युग्मक भी, तो उनका आपस में आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन दोनों को आपस में संपर्क में लाने के लिए पौधे क्या करते हैं? विभिन्न बाह्य साधनों का प्रयोग करते हैं, और उन साधनों को प्रयोग करने में प्रवीण होने का मतलब है बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, किस तरह से उन्हें करने हैं पौधों को बहुत अच्छे से पता है। परागकण के इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो करते हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं, वो इसके बाद में आएगा। पहले इसको समझते हैं कि यह होती किस प्रकार से है। परागकण के प्रकार की बात करें तो परागकण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है स्वपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, स्वपरागण 2 प्रकार से होता है, एक तो ऑटोगैमी, दूसरा होता है आपका जीटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या है? पराग कणों का एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ऑटोगैमी कहलाता है। इसमें क्या होता है भाई, एक ही फूल है, ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, मान लेते हैं कि एक कोई भी प्लांट,
ठीक है, ऐसे लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का डिफरेंस हो जाएगा। तो कोई भी प्लांट है तो उसमें क्या हो रहा है कि उस मान लेते हैं एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, नाम नहीं लेते कोई भी प्लांट का, हम क्या मानते हैं यहाँ पर कि बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पौधा है, ठीक है, द्विलिंगी पौधा है तो उसके एक ही पुष्प में क्या होंगे, नर और मादा दोनों ही जनन अंग होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके नर जनन अंग यानी उसके पराग कोश से पराग कणों का क्या होगा, उसकी मादा जनन अंग यानी उसकी वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। इसको हम फिगर की सहायता से समझते हैं। चलो, जैसे कि ये एक फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम अभी। ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसमें क्या है, दोनों ही यहाँ पर नर जनन, देखिए ये तो नर जनन अंग है, ठीक है, और ये जो बीच में है ये मादा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो कहाँ से, उसी पुष्प में हो रहा है, देखिए उसी पुष्प में उसके नर जनन अंग से या पराग कोश से पराग कणों का उसके मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने को ही क्या कहते हैं, हम ऑटोगैमी कहते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आता है जीटोनोगैमी, स्वपरागण का ही एक प्रकार है, लेकिन क्या है, थोड़ा अलग तरह से होता है। एक पुष्प के पराग कणों का उसी पादप पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जीटोनोगैमी कहलाता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एक ही पौधा है, एक प्लांट एक है, ठीक है, यहाँ पर दो फूल हैं, एक दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इसके परागकोश से दूसरे पुष्प पर, एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना स्थानांतरण क्या कहलाता है, जीटोनोगैमी कहलाता है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही पौधे में दो पुष्प हैं, ठीक है, और एक पुष्प से दूसरे पुष्प के, एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक यानी मादा जनन अंग तक पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम जीटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। जीटोनोगैमी भी स्वपरागण का ही प्रकार है, क्योंकि वर्तिकाग्र पर पहुंचने वाले परागकण आनुवंशिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं। जीटोनोगैमी स्वपरागण का एक प्रकार है क्योंकि इसमें जो परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं वो आनुवंशिक रूप से भिन्न नहीं होंगे, उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम ही होंगे। इस फ्लावर के परागकणों में भी सेम होंगे और इस फ्लावर के परागकणों में भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है, पर परागण, ठीक है। दो तरह से होने की बात कही थी, तो पहला था स्वपरागण, स्वपरागण के दो प्रकार हैं। दूसरा है पर परागण। पर परागण को बात करें अगर हम, तो पर परागण क्या है, पराग कणों का एक पुष्प के पराग कोशों से उसी प्रजाति के दूसरे पौधों पर लगे वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण पर परागण या जीनोगैमी कहलाता है, ठीक है। केवल इस प्रकार के परागण द्वारा आनुवंशिक रूप से भिन्न परागकण उसी प्रजाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर दो अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, ये एक अलग पौधा है, ये एक अलग पौधा है, और दोनों के अलग अलग फ्लावर्स हैं ये, और इस पौधे के फ्लावर से, ठीक है, इस पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर तक क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, और इससे इसमें ट्रांसफ़र हों तो इसको हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे, ठीक है। पौधे अलग अलग हैं, पुष्प भी अलग अलग हैं, दोनों पौधे के दो अलग अलग पुष्प हैं और आपस में इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है परागकणों का। इसी प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहा जाता है। परागकण इस पौधे के परागकोश से कहाँ पहुँच रहे हैं, इसके वर्तिकाग्र तक, और इस पौधे के परागकोश से कहाँ पहुँच रहे हैं, इस पौधे के या इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे पर परागण, ठीक है। ये था हमारा स्वपरागण और पर परागण या परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको, रिकैप
जो पुष्पी पौधे हैं उनमें मादा जननांग, मादा जो युग्मक है और जो नर युग्मक है उसको हम परागण और भ्रूणकोश बोलते हैं। मादा युग्मक को बोलते हैं भ्रूणकोश, जबकि नर युग्मक को बोलते हैं परागकण। दोनों ही अचल होते हैं तो एक दूसरे का आपस में आना आवश्यक है, क्योंकि निषेचन तभी हो पाएगा। और इसके लिए दो प्रकार से होता है ये। पहला था स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होगा, एक ही प्रजाति के, ठीक है, एक ही पौधे के पुष्प, एक ही पुष्प में या फिर दो अलग अलग पुष्प में परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, जो कि दो प्रकार से होता है, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगमी। ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक पुष्प है जो कि द्विलिंगी है और उसमें उसके परागकोश से क्या होता है, उसके परागकोश से उसी के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, उसी के परागकोश से उसी के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना जो ऑटोगेमी कहलाता है, ठीक है। जीटोनोगेमी क्या कहलाता है भाई, दो एक ही पौधा है और दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक से दूसरे के वर्तिकाग्र तक और दूसरे से एक पहले के वर्तिकाग्र तक क्या पहुंचना, परागकणों का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, जीटोनोगेमी कहलाता है। ऐसे ही परपरागण की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग पौधे हैं एक ही प्रजाति के और दोनों के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये दो अलग अलग प्लांट हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके परागकोश से इसके वर्तिकाग्र तक, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके परागकोश से इसके वर्तिकाग्र तक क्या हो रहा है, परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, इसी को हम परपरागण कहते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रक्रिया। इसके बाद बात आती है कि जो परागकण है वो परागण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूर्ण होती है, कौन कौन से वे साधन हैं, वे वाह्य साधन हैं जिनका इस्तेमाल पौधे करते हैं परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करें, ठीक है।